समय पर जाकर वहां आमंत्रित होते थे, वो कथा होती थी। उस समय भी महाराज कथा सुनते थे, लेकिन उस समय दृष्टि दूसरी थी और आज यहाँ दृष्टि दूसरी है। उस समय राजा थे, आज ये संत बन के आए, तो आज दृष्टि दूसरी है। कथा सुनने का एक जैसा अर्थ व्यक्ति हर समय नहीं लेता। 4 प्रकार से कथा सुनी जाती है: मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। ये 4 प्रकार से जो विषयी होता है वो मन से कथा सुनता है। उसको कथा में चुटकुले हो, रसमयी बातें हो, इसमें ज्यादा रुचि आएगी। गंभीर बात कहेंगे तो नींद आने लग जाएगी। वो मन से कथा सुनता है। भक्त जो होता है, हृदय प्रधान होता है, वो भावुकता भरी कथा सुनता है। ज्ञानी बुद्धि प्रधान होता है, वो बुद्धि से कथा सुनता है। और अहंकारी सुन ही नहीं सकता। जरा विचार करो, श्री हनुमान जी जैसा वक्ता और हनुमान जी जैसा श्रोता कहां मिलेगा? हनुमान जी ऐसी बढ़िया कथावाचक है कि हम लोग भी जब मंच पर बैठते हैं तो कहते हैं महाराज शरीर हमारा हो, वाणी आपकी हो। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसम। तो हनुमान जी आके बैठते। प्रसंग आता है कि राज्याभिषेक जब हो गया तो भैया भरत और शत्रुघ्न हनुमान जी को चुपके से बुला लेते और रामायण में गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोले भरत शत्रुघ्न दो भाई सहित पवन सुत उपवन जाई मुझे ही बैठी राम गुण गाथा। भगवान की कथा हनुमान जी से सुनते हैं। भरत शत्रु सूदन दो भाई सहित पवन सुत उपवन जाई मुझे ही बैठी राम गुण गाहा कह हनुमंत स्वमति अवगाहा। हनुमान जी जब कथा बंद कर देते हैं तो बड़ी विनम्रता से बोले राम कथा सुनी अति सुख पाऊं और बहुरी बहुरी कही विनय कहाऊं। हनुमान जी से अनुरोध कर करके बार बार कथा सुनते। ऐसे बढ़िया वक्ता हनुमान जी महाराज ऐसी कथा सुनाते हैं कि माता श्री सीता जी का लंका में दुखे दूर हो गया। रामचंद्र को मरने लगा और सुनते सीता कर दुख बने। वही हनुमान जी लगे सोचने, अब माता सीता का दुख दूर हुआ, जरा रावण का भी दुख दूर कर दो, इसको भी सुना दो। लगे सुनाने। सुना क्या? अहंकारी सुन ही नहीं सकता, सुनेगा सुनाई नहीं देगा, बल्कि व्यंग कर रहा है। बंदर हमको गुरु मिला। हनुमान जी ने कहा बेटा हूं तुम्हें गुरु ही, क्योंकि शिव के अवतार है। लेकिन बानर देखने वाली आदत गई नहीं, कह रहे हो मिला हमें का विपुल बढ़ गया। एक बार नारद को बानर के रूप में देखकर भोग रहे हो और अभी भी बानर ही तुम्हें दिखाई दे रहा, तो अहंकारी कथा नहीं सुन सकता। तो मनु महाराज जब राजा थे तब उन्होंने कथा श्रवण की, उस समय कर्म में ही दृष्टि थी। कथा को सुनकर उसका अर्थ कर्म की दिशा में, राज्य की तरक्की, प्रजा की व्यवस्था, उस दिशा में कथा से लगा था। आज दृष्टि बदल चुकी है, परमात्मा की दिशा में आज दृष्टि मुड़ चुकी है।
इसलिए सत समाज नित्य कथाएं सुने ही पुराना। भगवान श्री राम ने अरण्य कांड में लक्ष्मण जी से कहा, बोले लक्ष्मण शास्त्र को बार बार सुनना चाहिए और बार बार देखना चाहिए। शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखी। कई बार लोग कहते हैं हाँ गीता हमने पढ़ा है, रामायण हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? कुछ नहीं पढ़ा है। संसार का ज्ञान प्राप्त कर लो, लेकिन गीता रामायण यथासागर है। आज तक कोई समुद्र को तैर करके पार कर पाया है? 63 महासिंधु बिनु तरणी, बिना नौका के, बिना जहाज के। 63 महासिंधु बिनु तरणी, पैरी पार चाहे जड़ करने मूर्ख है। तो इसलिए शास्त्र को बार बार देखो। हाँ, शास्त्र कृपा करके अपना अर्थ स्वयं देता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि नाम जप के माध्यम से योगी लोग शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करते। देखेंगे फिर नाम जपे तो भगवान ही अर्थ बताते थे, इसका अर्थ ये है। और 3 चीजें व्यक्ति के बस में नहीं है, भगवान ने लक्ष्मण से कहा। एक तो शास्त्र बस में नहीं रहता। दूसरे कोई कहे कि अमुक राजा मेरे बस में है, वो भी गलत है। सद्दाम हुसैन की दोस्ती बहुत थी अमेरिका के राजा से, और फांसी पे उसे ने चढ़ाया। किस समय खोपड़ी घूमेगी पता नहीं। एक बार राजा से आपने परिचय कर लिया, 2-4-6 महीने बीत गए, वो तो भूल गया आपको। इसलिए बार बार उनको संभालते रहो तो ताजगी बनी रहेगी। तो शास्त्र को बार बार संभालो और स्त्री को भी बार बार संभालो। भगवान का वाक्य है, राखिए नारी, नारी माने स्त्री, राखिए नारी जगत उरमाही, युवती शास्त्र नृपति बस नहीं। ये बस में नहीं होती। लगता है हमारे बस में है, पर है नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब समुद्र ने कहा कि महाराज आपने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं थोड़ा भूल गया, तो एक ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़ना मतलब अरे देखते रहो, जैसे कहते बड़ी देर से मैं ताड़ रहा हूं, ये व्यक्ति कभी इधर आता है कभी उधर जाता है। ताड़ रहे माने ध्यान रख रहे हैं। तो शास्त्र का भी ध्यान रखो। ढोलक बजाने लग जाओ, लुंज पुण्य ढीली ढाली जैसे ले आए ढुप ढुप करेगी। और जब ताड़ लिया देखे ठीक ठाक है कि नहीं, खींच खांच के जरा ठीक कर दिया, टनाकेदार आवाज निकले। पशु को ताड़ते रहो, नहीं ताड़े किसी के खेत में घुस गया, 4 डंडा उसने पशु को भी मारा। पहले तो पशुओं का जेल खाना भी होता था हमारे यहाँ, उसको बोलते थे पवन। पवन में दे दिया, उसमें 2 रुपया 3 आना लगता था। पशु बंद हो जाए तो गाना बनाए, 2 रुपया 3 आना के खातिर वो पवन में 3, वो भी चला गया। पशु को ताड़ते रहो। और जो सेवक है, जो आपकी मजदूरी करने आया है, आपका काम बता के चले गए, अब तो मालिक आएंगे नहीं, बैठे हो आनंद से। ताड़ते रहो तब काम होगा आपका। स्त्री को ताड़ते रहो। सुपर्णखा को नहीं ताड़ा गया तो नाक कटा के बैठ गए। आज भी न ताड़ा जाए, कहीं भी जा रही कहीं भी आ रही, तो नाक कटाने का मतलब ये नहीं कि जो लक्ष्मण जी ने काटा, अरे समाज में अपयश हो गया तो नाक कटना ही हुआ कि नहीं हुआ। सीता जी के ऊपर से नियंत्रण हट गया, राम जी चले गए तो लक्ष्मण जी ताड़ रहे थे, लक्ष्मण जी को हटा दिया तो रावण के चंगुल में फंसी कि नहीं फंसी। इसलिए लोग तो ऐसा अर्थ निकाल लेते, कुछ पूछो मत। तो शास्त्र को ताड़ते रहो। तो मनु महाराज ने संत समाज नित्य सुने पुराना,
नित्य पुराणों की कथा सुनते हैं और उसके बाद उन्होंने साधना प्रारंभ कर दी। तो कौन से मंत्र का जप किया? तो देखिए क्या कह रहे हैं, बोले द्वादश अक्षर मंत्र मुनि जपहि सहित अनुराग और वासुदेव पद पंकजु दंपति मन अतिला। वासुदेव, अयोध्या की परंपरा के जो लोग हैं, यहाँ वासुदेव का अर्थ वो कहते हैं, द्वादश अक्षर मंत्र का अर्थ शायद वसुदेव पुत्र से है, पर ना, वसुदेव पुत्र से नहीं। वासुदेव का अर्थ है कि वासे वासे निष्ठति, मैं उस परमात्मा की आराधना कर रहा हूं जिस परमात्मा का कण कण में निवास है। माने सर्वव्यापकता का जिस मंत्र में अर्थ मिला, मनु महाराज ने उसी मंत्र को स्वीकार कर लिया। इसी मंत्र को मनु ने जपा और उनके वंश में उनके पौत्र ने भी उसी वंश का आश्रय लिया। ध्रुव ने द्वादश अक्षर मंत्र के माध्यम से ही भगवान का दर्शन किया। और इस मंत्र के प्रभाव से, अच्छा, अनुराग पूर्वक जब भी दो प्रकार से होता है। एक तो आपने चित्रपट कोई रखा या कोई मूर्ति आपके ध्यान में है, भगवान का स्वरूप, उस स्वरूप का आप ध्यान कर रहे हैं। वो स्वामी जी ने भी गीतावली में लिखा है, कवितावली में, श्री राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीनन कोजल, श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ये पुण्य राम ही को धल है। मति राम ही सो गति राम ही सो रति राम सो, राम ही को बल है सब की न कहे, तुलसी के मते इतनो जग जीवन को फल है। मैं सबकी नहीं करता, मैं अपनी बात कर रहा हूं। जीवन का फल यही। तो एक तो किसी चित्र को, स्वरूप को सामने रखा, उसका ध्यान करते हुए जप कर रहे हैं। एक है कि कोई स्वरूप ध्यान में नहीं है, पर मंत्र के जो अक्षर हैं वो उन अक्षरों का ध्यान करते हुए केवल मंत्र का ध्यान हो रहा है। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं द्वादश अक्षर, किसी स्वरूप का ध्यान नहीं कर रहे हैं, अक्षरों का ही ध्यान कर रहे हैं। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग और वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अतिलाग। तपस्या कर रहे हैं, वर्णन किया। बोले पुनि हरि हेतु करण तप लागे और पारी धाग मूल फल त्यागी, बरस सहस दस त्याग्यो सो, ठाढ़े रहे एक पग दो, अस्ति मात्र होई रहा शरीरा और तदपि मनांग मने नहीं पीना। इतना व्रत किया, इतना तप किया, पहले फल का आहार लिया वो भी छोड़ा, जल का आहार लिया वो भी छोड़ा, बरस सहस 10,000 वर्ष तक कुछ नहीं लिया, ठाड़े रहे एक पग दो, शरीर सूख कर हड्डी का ढांचा मात्र हो गया, अस्थि मात्र हो ही रहा शरीर, तदपि मन में पीड़ा नहीं है। और उसके बाद भगवान का स्वरूप है, आज वो भावना भी मन से हट जाएगी, वो स्वामी जी ने दे दी है। सभी देवताओं का अलग अलग मंत्र है, भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र है और भगवान विष्णु का अष्टाक्षर मंत्र है, ब्रह्मा जी का अलग मंत्र है। लेकिन आज इसी मंत्र के प्रभाव से मनु के आगे कौन आया? बोले पीधी, सबसे पहले ब्रह्मा आ गए। द्वादश अक्षर मंत्र के प्रभाव से पीधी हरि, फिर भगवान विष्णु आ गए इसी मंत्र से। बाद में हर
विधि हरि हर तब देखी हमारा, मनु समीप आए बहु बार। और एक बार नहीं, बहु बार मांगो ऊपर, वरदान मांगो, वरदान मांगो, बहुत लोभ दिया, मांगो ऊपर बहु मांगो लोभाए, लेकिन ये परम धीर नहीं चले ही चलाए, ये तो स्वीकार ही नहीं कर रहे। तो पूछा गया तो स्वामी तुलसीदास से, बोले महाराज हम तपस्या कर रहे हो, भगवान नाम में कोई प्रेत खड़ा हो जाए आके और कहते वरदान मांगो, हम कहते ला भैया दे दे, पता नहीं वो आएंगे कि नहीं आएंगे, हम तो मांग लेंगे। लेकिन यहाँ साक्षात ब्रह्मा विष्णु शिव वरदान मांगो, लेकिन मांगी नहीं रहे। कारण तब गोस्वामी जी ने बताया कि मनु कह रहे हैं कि पहले निर्गुण है या सगुण है। यहाँ तो सगुण आया है ना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आज की कथा थोड़ा विचार प्रधान है साधुकों के लिए। तो यहाँ रूप आया है और मनु कह रहे हैं ना, ब्रह्मा विष्णु शिव लोक कल्याण के लिए रूप बनाया है इन्होंने, पालन करने के लिए विष्णु, उत्पत्ति के लिए ब्रह्मा और संहार के लिए शिव। ये दूसरे की इच्छा वाला रूप मेरे काम का नहीं। मैं चाहता हूं मैं जैसा रूप बताऊं वैसा लेके आवे। हमारी इच्छा वाला रूप होगा तो मैं मांगूंगा, रूप गया। अब शब्द आ रहा, क्या शब्द आ रहा है? बोले मांगू मांगू बनु भई नव मानी। मांगो मांगो मांगो, शब्द सुनाई दे रहा है, रूप नहीं है, रूप गया। बोले मांगू मांगू बनु भई नव मानी, परम गंभीर कृपा मृत सानी। तो स्वामी जी क्या करे? बोले मृतक जीवन, मुर्दे में जान डालने वाली ये वाणी है। बोले मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई जब उर आई। परिणाम जो हड्डी का ढांचा शरीर था, बोले हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, कि मानव अब ही भवन दे आए। जैसे पहले आए थे वैसे हो गए। मनु महाराज ने कहा जैसे तैसे शरीर को सुहाया। ये तो मोटा हो गया। फिर भगवान ने कहा वरदान मांगो। बोले महाराज कुछ दिखाई दे तब तो मांगो। तो प्रभु ने मानो कहा मेरा तो कोई रूप नहीं, एक अनीह अरूप अनामा, मेरा नाम नहीं, मेरा रूप नहीं। हाँ तुम यदि बताओ, सांचा बताओ तो सांचे में डाल दूं, कौन सा रूप देखना चाहते हो? ये बालक किस बात का है, थोड़ा गोद में रख लिया जाए, थोड़ा सुरक्षित। ध्यान लोगों का बढ़ रहा है ना, वो अच्छा है, थोड़ा नियंत्रित रखा। एक बहन का है, पास रखो ये अपने बच्चे को, सबका ध्यान। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान ने कहा मेरा कोई रूप नहीं। सोनार जब आभूषण को आकृति देता है तो सोने को पिघलाता है। भक्त भगवान को आकृति देता है तो प्रेम से भगवान को पिघलाता है। विचार यही पावन सुभग सरघाट मनोहर चार। और चारों वक्ता अपने अपने श्रोताओं को समझाए। भगवान शंकर ज्ञानी। अम्मा ने पूछा महाराज कहां से आए? अरे बोले कहीं से आते थोड़ी है, विश्ववास, विश्व में वास है। मनु के नेत्रों में देखने की शक्ति आई, प्रेम प्रगाढ़ भगवान सब। लेकिन कर्मयोगियों को संतोष नहीं हुआ। कर्मयोगियों ने कहा हाँ ठीक है ठीक है आए, भक्तों को भी संतोष नहीं हुआ। भक्तों ने कहा भैया गाय के शरीर में दूध होता है, लेकिन जब तक बछड़ा सामने नहीं आवे, मातृस्थल न गाय में पैदा हो, तब तक दूध थनों में नहीं आता।
तो मनु के रूप में बछड़ा जब तक सामने नहीं गया तो सर्वव्यापक भी वो नहीं आया सामने। तो भगत वत्सल, इस चौपाई में भगत वत्सल भी है, भगत वत्सल। और उसके बाद भगवाना। भगवाना कौन? कर्मयोगियों के लिए। उन्होंने कहा सारे संसार को रूप देने वाला, इतना असमर्थ है कि अपने लिए रूप नहीं ले सकता। उस भगवान है, ऐश्वर्यवान, वो अपने आप चले। लेकिन कृपा निधाना, ये 3 घाट के आचार्य तुलसीदास जी बोल रहे हैं। हम दीन कैसे दावा कर सकते हैं कि हमारी साधना से आए? एक कृपा निधान, कृपा करके आए हैं। तो चौपाई क्या कह रही है? भगत वत्सल, प्रभु कृपा निधान, विश्ववास, प्रगटे भगवान। चारों की शंका का समाधान। अब मनु से भगवान का जो वार्तालाप हो रहा है उसकी चर्चा आज नहीं, 5 मिनट आगे, घड़ी आगे बढ़ गई। और इसलिए 5 का 6-7 मिनट बढ़ गई। थोड़ा सा इसलिए बढ़ा दिया कि कुछ लोग वहां को में थे, थोड़ा देर से आए तो थोड़ा और सुनने को मिल गया। तो इसलिए अब आगे की चर्चा कल। बोलो भक्त नमस्तल भगवान की। अब निश्चय हो गया कि कहीं घाट वाट पर कथा नहीं होगी, यही होगी। कल वातावरण थोड़ा बढ़िया बन गया था तो हमारे खेमका जी को लगा कि हाँ हो जाएगा, लेकिन प्रकृति तो अपना नियम से चलेगी। बूंदाबांदी शुरू हो गई तो राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम 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 राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम।